वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है आरामको एस्कार्पमेंट सुपरवाइजर का क्वेश्चन और आंसर्स के लिए। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर पढ़े हैं, उसका प्रिपरेशन किए हैं तो टेस्ट का। तो ये हमारा आरामको एस्कार्पमेंट सुपरवाइजर का पार्ट 4 है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ईच पर्सन शैल बी प्रोटेक्टेड फॉलिंग फ्रॉम हाइट। जो हाइट से कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन अगर गिरता है तो उसको कैसे बचाते हैं, कैसे वो बचता है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए गार्ड रेल, ऑप्शन बी फुल बॉडी हार्नेस, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी लेडर। आंसर है ऑप्शन सी ई एंड बी। ई एंड बी मीन्स गार्डरेल भी यूज होता है। गार्डरेल होता है तो उस पर अगर कोई स्काफोल्डिंग पे पर्सन जाता है तो उसके चारों तरफ में वो गार्डरेल रहता है, गार्डरेल से वो प्रोटेक्ट रहता है, वो गिरने के चांसेस उसको नहीं होते हैं। और फुल बॉडी हार्नेस भी वो यूज करता है ताकि वो गिरने से बचे हाइट से। क्वेश्चन नंबर 52, द हाइट ऑफ टॉप रेल शैल बी। टॉप रेल का हाइट कितना होता है। ऑप्शन ए 0.95 मीटर टू 1.15 मीटर्स, ऑप्शन बी 1 मीटर टू 2 मीटर, ऑप्शन सी 1.2 मीटर टू 1.5 मीटर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। आंसर है ऑप्शन ए 0.95 मीटर टू 1.15 मीटर। जो टॉप रेल का हाइट होता है वो है 0.95 मीटर टू 1.15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 53, guardrail shall be able to withstand without failure a force applied in any downward or horizontal direction at any point on the top rail or equivalent member। जो गार्डरेल का है, गार्डरेल का विदाउट फेल्यूर उसका जो फोर्स होता है वो डाउनवर्ड या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो कोई किसी भी पॉइंट से टॉप रेल का वो उसका कितना किलो या कितना उसका फोर्स लगता है उसका। तो ऑप्शन ए है 90 kg, ऑप्शन बी 120 kg, ऑप्शन सी 100 kg, ऑप्शन डी 50 kg। इसका आंसर है ऑप्शन ए 90 kg। क्वेश्चन नंबर 54, when you are using two tubes to splice together, how many coupler are used। अगर आप दो ट्यूब को यूज कर रहे हैं, स्प्लाइस कर रहे हैं टुगेदर एक साथ, तो कितने कॉपलर यूज किए जाते हैं दो ट्यूब को जोड़ने के लिए या स्प्लाइस करने के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी 4 कॉपलर्स को यूज करते हैं दो ट्यूब्स को एक साथ स्प्लाइस करने के लिए, जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 55, विच स्काफोल्ड टैग कैन नॉट बी यूज्ड। कौन सा स्काफोल्ड टैग है जो यूज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए ग्रीन टैग, ऑप्शन बी येलो टैग, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी रेड टैग। आंसर इसका है ऑप्शन सी ए एंड बी। जो स्काफोल्ड टैग है उसको हम लोग दोबारा रीयूज नहीं कर सकते हैं, ग्रीन टैग को और येलो टैग को दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 56, हाउ मेनी विद स्काफोल्ड प्लेटफॉर्म लैंडिंग वर्किंग इंक्लूडिंग ड्यूरिंग स्काफोल्ड इरेक्शन डिसमेंटलिंग एंड अंटरनेशन। कितना विथ होता है स्काफोल्ड प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म का और वर्किंग प्लेटफॉर्म का, इरेक्शन, ऑल्टरनेशन और डिसमेंटलिंग के टाइम।
ऑप्शन ए 3 प्लैंक, ऑप्शन बी 2 प्लैंक, ऑप्शन सी 4 प्लैंक, ऑप्शन डी 5 प्लैंक। इसका आंसर है ऑप्शन सी 3 प्लैंक। 3 प्लैंक होता है इसका फुल प्लेटफॉर्म का लैंडिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, इंक्लूडिंग जब हम लोग डिसमेंटल करते हैं, अल्टरनेशन करते हैं या इरेक्शन करते हैं, उस टाइम भी कम से कम 3 प्लैंक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57, स्क्रू जैक शैल बी यूज्ड एंड लोडेड इन अकॉर्डिंग्स विथ। जो स्क्रू जैक है जो उसको हम लोग जो यूज करते हैं या वो लोडेड होता है, वो किसके अकॉर्डिंग्स होता है? ऑप्शन ए एज पर मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन बी एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, ऑप्शन सी एज पर स्कैफोल्डिंग रिक्वायरमेंट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन ए एज पर मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन। मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्क्रू जैक यूज होता है या वो लोडेड होता है। क्वेश्चन नंबर 58, इंटरनल लैडर एक्सेस ओपनिंग इन लैंडिंग और प्लेटफॉर्म थ्रू विच द लैडर पासेस शैल बी एट लीस्ट। जो इंटरनल लैडर है वो एक्सेस जो उसका ओपन होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए या प्लेटफॉर्म के लिए, वो कम से कम कितना होना चाहिए, कितना होता है वो? ऑप्शन ए 27 इंच विद, ऑप्शन बी 30 इंच वाइड, ऑप्शन सी 12 इंच वाइड, ऑप्शन डी 36 इंच वाइड। इसका आंसर है 27 इंच वाइड। जो इंटरनल लैडर है वो उसका जो एक्सेस ओपनिंग होता है प्लेटफॉर्म के लिए, उसका जो एक्सेस है वो कम से कम एटलीस्ट 27 इंच वाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 59, वाई वी यूज्ड स्क्रू जैक इन टावर स्कैफोल्ड। टावर स्कैफोल्ड में हम लोग स्क्रू जैक क्यों यूज करते हैं? ऑप्शन ए compensate वेरिएशन लोड इन ग्राउंड लेवल, ऑप्शन बी टू होल्ड स्कैफोल्ड, ऑप्शन सी रिलीज द लोड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन ए compensate वेरिएशन लोड इन ग्राउंड लेवल। क्वेश्चन नंबर 60, स्क्रू जैक शैल नॉट बी एडजस्टेड ऑफ द टोटल थ्रेडेड सेक्शन। स्कैफोल्ड जो है उसका जो एडजस्टमेंट है, जो एडजस्ट करते हैं उसका जो टोटल थ्रेड है उससे ज़्यादा या कम से कम कितना कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं। टोटल थ्रेड से ज़्यादा कितना होता है वो? उसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी 2/1, ऑप्शन सी 2/2, ऑप्शन डी नॉन। आंसर है ऑप्शन ए 2/3। टोटल जो थ्रेडेड सेक्शन होता है इस स्क्रू जैक का वो हम लोग 2/3 तक एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, टाई और गाइज शैल बी स्पेस वर्टिकली एवरी। टाई और गाई जो होता है वो वर्टिकली स्पेस जो होता है वो कितने पे होता है? ऑप्शन ए 8 मीटर, ऑप्शन बी 9 मीटर, ऑप्शन सी 6 मीटर, ऑप्शन डी 12 मीटर। इसका आंसर है ऑप्शन ए 8 मीटर। टाई और गाई जो होता है वो वर्टिकली स्पेस होता है एवरी 8 मीटर्स पे। क्वेश्चन नंबर 62, टाई और गाई shall be installed at both end of a scaffold and at horizontal intervals not to exceed। जो टाई और गाई है वो दो स्कैफोल्ड के दोनों एंड पे, मतलब दोनों साइड पे जो इंस्टॉल होता है उसका हॉरिजॉन्टल इंटरवल उससे कितना होना चाहिए और उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 8 मीटर, ऑप्शन सी 9 मीटर, ऑप्शन डी 6 मीटर। आंसर है इसका ऑप्शन सी 9 मीटर। 9 मीटर का हॉरिजॉन्टल इंटरवल होता है, कम से कम 9 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 63, गाय सेल स्लोप एट अप्रोक्सीमेटली अबव द हॉरिजॉन्टल। गाय जो है वो उसका स्लोप जो होता है अप्रोक्सीमेटली जो हॉरिजॉन्टल में वो उसका कितना होना चाहिए उससे। ऑप्शन ए 75 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 40 डिग्रीज, ऑप्शन डी 60 डिग्रीज। इसका आंसर है ऑप्शन बी 45 डिग्री। 45 डिग्री इसका स्लोप होना चाहिए अबव द हॉरिजॉन्टल, अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री गाय का स्लोप। क्वेश्चन नंबर 64, caster shall be securely fixed to the base of a scaffold post or screw jack by। कैस्टर जो है उसको सिक्योरली हम लोग कैसे उसको फिक्स करते हैं, कैसे सिक्योर करते हैं कोई भी स्काफोल्ड का पोस्ट में और स्क्रू जैक में। ऑप्शन ए स्पाइगोट पिन, ऑप्शन बी लॉकिंग पिन्स, ऑप्शन सी स्क्रू बोल्ट्स, ऑप्शन डी बोल्ट्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी लॉकिंग पिन। लॉकिंग पिन से हम लोग कैस्टर जो है उसको सिक्योर करते हैं और फिक्स करते हैं स्काफोल्ड पोस्ट और स्क्रू जैक को। क्वेश्चन नंबर 66, स्काफोल्ड डिजाइन, इरेक्शन, यूज, अल्टरनेशन एंड डिसमेंटलिंग शैल मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ। जो स्काफोल्ड का डिजाइन है, इरेक्शन होता है, यूज और अल्टरनेशन या डिसमेंटलिंग किया जाता है, उसका जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए GI 800.1, ऑप्शन बी GI 80.01, ऑप्शन सी GI 8.001, ऑप्शन डी GI 8001। इसका आंसर है ऑप्शन सी GI 8.001 जो है उसको रिक्वायरमेंट जो है इससे मीट होता है, यह GI है। इसी से हम लोग स्काफोल्ड का डिजाइन हो या इरेक्शन हो, यूज हो, अल्टरनेशन हो या डिसमेंटलिंग हो, हम लोग इसको फॉलो करते हैं। इसी का GI जो है इसके रिक्वायरमेंट से हर चीज बनाया जाता है या किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, हु मस्ट रिव्यू स्काफोल्ड स्पेशल स्काफोल्ड प्लान। CST, ऑप्शन बी सेफ्टी मैनेजर, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, ऑप्शन डी LPD। जो स्पेशल स्काफोल्ड का प्लान है वो कौन रिव्यू करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए CSD। CSD जो है स्पेशल स्काफोल्ड प्लान को रिव्यू करता है। क्वेश्चन नंबर 68, व्हेन मस्ट स्काफोल्ड शैल बी स्काफोल्ड प्लान। जो स्काफोल्ड है उसका स्काफोल्ड प्लान कब चाहिए, कब उसको जरूरत होता है स्काफोल्ड प्लान का। ऑप्शन ए व्हेन इट इज कैंटिलीवर बाय मोर देन 1 मीटर, ऑप्शन बी व्हेन इट इज कैंटिलीवर बाय मोर देन 2 मीटर, ऑप्शन सी व्हेन इट इज कैंटिलीवर बाय मोर देन 2.5 मीटर, ऑप्शन डी व्हेन इट इज कैंटिलीवर बाय मोर देन 3 मीटर। इसका आंसर है ऑप्शन डी व्हेन इट इज कैंटिलीवर बाय मोर देन 3 मीटर। अगर जो इसका जो कैंटिलीवर है वो 3 मीटर से ज़्यादा है तो उस समय वो स्काफोल्ड को स्काफोल्ड प्लान चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट मस्ट बी पोर्टेबल लैडर पोजीशन टू अलाउ सेफ एक्सेस टू द प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म का सेफ एक्सेस है वो पोर्टेबल लैडर का क्या पोजीशन उसका होता है। तो ऑप्शन ए स्लोप एट 4:1 एंड एक्सटेंड 0.9 मीटर अबव द प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी स्लोप एट 3:1 and extend 1.2 meter above the platform, option C slope at 5:1 and extended 0.6 meter above the platform, option D place vertically and secure at the top only। इसका आंसर है ऑप्शन ए स्लोप एट 4:1 and extend 0.9 मीटर above the platform। जो पोर्टेबल लैडर का पोजीशन होता है वो सेफ एक्सेस को अलाउ करता है, वो है स्लोप 4:1 and extend 0.9 meter above the platform। Question number 70, the clearance between rung and projecting object while climbing side।
जो क्लियरेंस है वो रंग का और प्रोजेक्टिंग ऑब्जेक्ट जो होता है क्लाइंबिंग साइड का वो कितना होता है। ऑप्शन ए 16 इंच, ऑप्शन बी 30 इंच, ऑप्शन सी 20 इंच, ऑप्शन डी 40 इंच। इसका आंसर है ऑप्शन बी 30 इंच। जो क्लियरेंस है रंग का और प्रोजेक्टिंग ऑब्जेक्ट का क्लाइंबिंग करने के समय क्लाइंबिंग साइड का वो है 30 इंच। 30 इंच होना चाहिए।